सकते हो बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, मैं हूँ तो मुस्लिम लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि मैं एक राम भक्त हूँ, साथ ही साथ गौ रक्षा की बात भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है, और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें भाई 2024 में अब हमारी जागरूकता आ गई, हम जय सिया राम करने से भी नहीं घबराएंगे। जय सिया राम, ये पहले मौलाना में डरा रहे थे, मुसलमान के ठेकेदार में डरा रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे हम? अरे भाई दूसरे, मैं यही बोलना चाहूंगी, हमारे में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं लाइक मौलाना लोग, ये लोग बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को देश से भगा देंगे, बीजेपी आ रही है सबको हिंदू बना रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे। भाई 57 इस्लामिक, ऐसा आप खुद कह रही हैं या आपने किसी गरीब मुसलमान को सुना भी कि ये कहते हैं मौलाना? कहते हैं लोग, भाई लोग कहते हैं, ये मेरे सामने की बात है, मैं उनको झाड़ देती हूँ लिटरली कि भाई तुम भारत देश में इतने सुरक्षित हो, इस्लामिक कंट्री के हाल देखो। और मैं बोलना चाहती हूँ, अगर 57 इस्लामिक कंट्री है तो एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है? एटलीस्ट हिंदू राष्ट्र में हम सेफ तो है। इस्लामिक कंट्री की हालत देख लो आप, पाकिस्तान, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैं, बांग्लादेश की स्थिति देख। मुसलमान के ठेकेदार में डरा रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे हम? अरे भाई दूसरे का हम धर्म को ड्रॉप नहीं, दबाव में बोलोगे जय श्री राम? हम किसी के दबाव में नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम बोल के दिखाओ फिर। जय सिया राम। अच्छा, क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें? देखिए मैं धर्म को ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं पक्का मुसलमान हूँ। अच्छा। ये वो भाई, हम लिटरली मतलब दिल से मानते हैं राम जी को, बचपन से उनके देश में रहते तो राम जी को नहीं मानेंगे हम? तो ये सारी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। दोस्तों, भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत में मुसलमान और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। कानून सबके लिए है, अगर कोई गलत कर रहा है तो चलना चाहिए। प्रशासन के अंदर जाकर देखिए, जब कोरोना काल बीमारी आई, क्या उन्होंने भेदभाव किया है? योगी जी ने बचाने में भेदभाव किया है? क्या हिंदुओं को बचा जाए, क्या मुसलमानों को मार दिया जाए? डॉक्टर को आदेश दिया गया है हिंदू मुस्लिम सबको बचाया जाए। सारे मंत्रियों ने अपने हाथ हथेली पर रखकर जान जब बचाने का देश को काम किया है। इन लोगों को क्या पता है ये बोटी के हैं, ये बोटी खाने वाले हैं। भाई 2024 में अब हमारी जागरूकता आ गई, हम जय सिया राम करने से भी नहीं घबराएंगे। जय सिया राम, ये पहले मौलाना में डरा रहे थे, मुसलमान के ठेकेदार में डरा रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे हम? अरे भाई दूसरे का हम धर्म को ड्रॉप नहीं, दबाव में बोलोगे जय श्री राम? हम किसी के दबाव में नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम बोल के दिखाओ फिर। जय सिया राम। क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें? देखिए मैं धर्म को ड्रॉप नहीं। दरअसल आज के समय एक मुस्लिम लड़की शबनम शेख की एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें शबनम शेख यह बता रही हैं कि भारत में मौलाना किस प्रकार से हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई करवाते हैं और मुसलमानों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार इसका पूरा समर्थन कर रही है। आगे मुस्लिम लड़की शबनम शेख का कहना है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मैं भी एक मुस्लिम लड़की हूँ और भारत में रहते हुए मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में मौलानाओं ने जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत में मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदू बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय होते हैं और वह किसी के साथ भी मारपीट नहीं करते। मुस्लिम लड़की शबनम शेख ने इसके बाद बताया कि मैंने पैदल चल के राम मंदिर की यात्रा की थी और तब मेरे साथ हिंदुओं ने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और तब मुझे पता चल गया था कि दुनिया में इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं और अगर एक देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे मुसलमानों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि उस देश में रहने वाले मुसलमान पहले के मुकाबले और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। मिलती मुस्लिम समाज की, देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी, हमारे में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं लाइक मौलाना लोग, ये लोग बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। ये लोगों को डर दिखाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं हूँ। मैं राम मंदिर पैदल भी गई थी, क्या मुझे सुविधाएं नहीं दी गई? मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे कौन आया?
पूरे देश में कोई नहीं आया, सिर्फ बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकर्ता है ज़मीनी स्तर पर। आप ये बोलो राम जी किसके? सबके है ना। राम जी कांग्रेस वाले की भी है, शिवसेना वाले के भी है, सबके है ना, बीजेपी के थोड़ी है राम जी। अगर राम नाम पे अगर बीजेपी को वोट मिलता तो क्या गलत है? वो राम जी के कार्य में आगे भी तो आते हैं ना ज़मीनी स्तर पे, जैसे वो मेरे लिए आए। आप देख लो महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी और इनकी गठबंधन में सरकार थी। केंद्र में इनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार है। मेरा जो रूट था मध्य प्रदेश में भी आप देख लो, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा सुविधा मिला, बहुत बहुत इज्जत मिली वहाँ पर भी। और दूसरी जगह आप देख लो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर रामलला जी का स्थान है, वहाँ पर भी मैं गई, वहाँ पर भी मेरी दर्शन हुए, बहुत अच्छी सी चीज़ें हुई, वहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुझे कोई नज़र नहीं आया राम जी के कार्य में। राम जी के कार्य में सबको आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी हर चीज़ जो टीवी में बोलती है, मैं जो उनको बोलते हुए देख रही थी कि राम नाम लेते हैं, मेरे को लगा ऐसे ही राम जी के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन भाई वो ज़मीनी स्तर पे भी काम करते हैं, राम जी के नाम पे वोट नहीं लेते। वो मेरे लिए आगे आए और लड़े भी, मेरे पर फतवा जारी हुआ, बहुत सारे मौलानाओं ने मेरे पर फतवा जारी किया, मुझे इस्लाम से निकालने की कोशिश की। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी, देश तो संविधान से चलता है, ये थोड़ी निकालेंगे मुझे इस्लाम से। मैं तो जन्म से ही मुसलमान हूँ। बहुत लोगों ने एलिगेशंस लगाया कि RSS की है, ये बीजेपी की है, इसको प्लांट करके भेज रहे हैं, ये वो। भाई हम लिटरली मतलब दिल से मानते हैं राम जी को, बचपन से उनके देश में रहते, तो राम जी को नहीं मानेंगे अब? तो ये सारी चीज़ है। तो आपने कहा कि जो मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं वो कुछ ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो क्या कहते हैं मुसलमानों के कि भाजपा को वोट मत दो? क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं? वो ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को देश से भगा देंगे, बीजेपी आ रही है सबको हिंदू बना रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे। भाई 57 इस्लामिक, ऐसा आप खुद कह रही हैं या आपने किसी गरीब मुसलमान को सुना भी कि ये कहते हैं मौलाना? कहते हैं लोग, भाई लोग कहते हैं, ये मेरे सामने की बात है, मैं उनको झाड़ देती हूँ लिटरली कि भाई तुम भारत देश में इतने सुरक्षित हो, इस्लामिक कंट्री के हाल देखो। और मैं बोलना चाहती हूँ अगर 57 इस्लामिक कंट्री है तो एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है? एटलीस्ट हिंदू राष्ट्र में हम सेफ तो है। इस्लामिक कंट्री की हालत देख लो आप, पाकिस्तान, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैं, बांग्लादेश की स्थिति देख लो, अफगानिस्तान की स्थिति देख लो, पाकिस्तान की स्थिति देख लो, उधर भुखमरी है भाई। हमारे इधर 10 रुपए का गन्ने का जूस मिलता है, वहाँ पर 60 रुपए का एक गिलास मिलता है। तो अब अंतर फर्क देख सकते हो कितना ज़्यादा महंगाई है। वहाँ पर लोगों के पास आटा नहीं है खाने के लिए। हम तो 2 वक्त की रोटी भी खा रहे, इज्जत से कमा भी रहे, और हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी इज्जत भी होती है, हमारे कपड़े को नहीं निकाला जाता है। ये देख के कि अरे मैं बुर्का पहन के जा रही हूँ तो वहाँ पर मेरे कपड़ों को नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास भारत का ये है, पासपोर्ट है। हाँ, तो इनके वजह से भारत का इतना नाम है। किसके वजह से? नरेंद्र मोदी जी ने इतना कार्य किया है, इतना काम किया है। अब पाकिस्तान का देख लो आप, वो जाते हैं बाहर, उनके साथ क्या होता है? उनको वस्त्रहीन होना पड़ता है। तो ये फर्क है। तो ये जो डर है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यहाँ पर मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाएगा, भाई मैं जी भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत? हाँ, बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है? इस्लामिक कंट्री में आप जाके देख लो, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वैसे हम भी रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं। आप देख लो अभी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कितने सारे मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको बड़े बड़े नौकरी मिली हुई है, बड़ी बड़ी चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अब इस्लामिक कंट्री में आप देख लो, जो माइनॉरिटी में उनकी हालत क्या है, एक भी आपको दिखेगा कि अच्छे पद पर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला कोई नहीं है। तो भाई भारत में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, और भारत में ये भी फैसिलिटी है कि आप भारत में रह के भगवानों का मजाक भी उड़ा लेते हो, और आपको वही हिंदू सिक्योरिटी भी देते हैं। पुलिस में सिक्योरिटी भी देने वाला कौन है? हिंदू ही है ना ज़्यादातर।